तो भैया फेसबुक के ऊपर अगर आपने कुछ भी रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और उस पैसे को अकाउंट में निकालना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास में जो पे आउट है ना उसके साथ में ज्यादा छेड़खानी मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पे आउट के एडमिन तक को रिमूव कर देते हैं। वो किस लिए? उनको लगता है यार कि यहाँ पे आखिर में ये मेरे पेज का या मेरे प्रोफाइल का नाम क्यों है। काम तो मैं पेज पे कर रहा हूँ तो प्रोफाइल का नाम क्यों है, या प्रोफाइल पे काम कर रहा हूं तो वहां पे वो नाम क्यों शो कर रहा है। वो सब कुछ वहां से क्रॉस करके पासवर्ड डालते हैं, सब गायब। पहली चीज तो ये नहीं करना। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखिए, जब भी आपके पास कोई भी टूल का सेटअप आता है तो यू कैन ट्राई कि एक बार में ही सारा और पूरा करेक्ट परफेक्ट इंफॉर्मेशन डालना है ताकि किसी तरीके की फ्यूचर में आके कोई दिक्कत ना हो। और एक सजेशन उन सबके लिए है जो लोग किसी का पेज खरीदते हैं, बाय करते हैं, उन सबके लिए भैया बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई डिटेल्स ले रहे हो, कोई मतलब कोई भी किसी का मोनेटाइज पेज ले रहे हो तो यू कैन ट्राई कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो या वो बंदा आपके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार रहे। ऐसा ना हो कल को वेरिफिकेशन मांग ले, क्योंकि वेरिफिकेशन कैसा होता है, अभी पे आउट आईडी में पहले क्या डॉक्यूमेंट अपलोड सिर्फ मांगता था, लेकिन अब क्या है कि वो बाय फेस भी मांगता है आपसे। वो भाई ऐसे आपको फेस इधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, फिर ऐसे अप डाउन ये सब चीजें करके फिर वो पहले वेरीफाई करेगा, फिर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर है कि इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद में भी वो पैसा अकाउंट में नहीं आ पाता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, पे आउट्स की डिटेल्स में गलतियां, उसकी इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कुछ और है। देखो अब आप लोगों को लगेगा यार ऐसा क्या है कि भाई हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं आप। ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मान लो जो अंडर एज वो क्या करेगा, वो फैमिली मेंबर का कोई डॉक्यूमेंट यूज करेगा, बट उसके बीच में उसको वो रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा कि भाई दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसका डॉक्यूमेंट वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो, आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ पाए। तो जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये पर्टिकुलर अभी जो पे आउट है, इस पे आउट के ऊपर आप देखोगे $6800 का रेवेन्यू है, जो कि ये पेमेंट्स अभी रिलीज नहीं होगी क्योंकि इनका ऊपर देखोगे लिखा है योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग, और यहाँ पे सब आईडी वाईडी हर चीज लिखेगा, और जिसमें से यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन आ जाता है। और एक चीज आपको बता दूं, जब लर्न मोर का ऑप्शन आ जाए तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाती, क्योंकि फेसबुक आपसे पहले ही कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा होता है जो आप ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से ये सब कुछ खराब हो जाता है। तो यू कैन ट्राई कि इसको ऑन टाइम समय पर ही कर लो। आप जो है अपना चैट सपोर्ट, अपना जो इनबॉक्स है ये उसको जरूर आप चेक करते रहा करो, ताकि किसी तरीके को कोई भी मैसेज, कोई कंप्लायंस कुछ भी आता है सपोर्ट इनबॉक्स में आपको मिल जाए, और जैसे ही आए तैसे उसको आप ऑन टाइम कंप्लीट करें। अब एक और चीज देखो, जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पे देखोगे लर्न मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे लिखा आ जाएगा स्पेशली कि भाई अबाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट्स। और यहाँ पे दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पहला चीज ये कि भाई अगर 60 दिन हो गए तो लिखा आ रहा है कि आफ्टर 60 डेज क्या होगा। मान लो आज उसने बोला, आज आपके पास अलर्ट आया, अगर आपने ऑन टाइम कंप्लीट नहीं किया तो देखो क्या होगा। ये बोलता है कि भाई यहाँ बोलता है कि देखो आपके पास जो अर्निंग, पहली बात तो वेरिफिकेशन का जो आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है वो सब चीजें भी आपसे छीन ली जाएंगी। दूसरी चीज ये भी होगा कि आपकी अर्निंग भी बंद हो जाए, और 90 डेज के बाद क्या होगा, जो हो सकता है कि जो आपने अर्निंग्स गेन की है उसके ऊपर आपका अधिकार भी खत्म हो जाए। तो ट्राई कीजिए, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री भी देके रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो इसको आप पढ़ें, देखें, समझें, और इसके अकॉर्डिंग आप जो है इजिली अपने पे आउट्स को वेरीफाई कर ले जब आपको नीड हो। तो देखो स्पेशली बोल रहा है नोट ओनली फाइनेंशियल एडमिन कैन कंप्लीट एडिटिव वेरिफिकेशन, यानी जो फाइनेंशियल एडमिन है, यानी आपके पे आउट का जो मेन मालिक है वही इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकता है। इफ यू आर नॉट ए फाइनेंशियल एडमिन फॉर योर पे आउट अकाउंट कॉन्टेक्ट देम रिजॉल्व द इशू। मतलब यानी आप उससे करो भैया कॉन्टेक्ट जो आपका पे आउट एडमिन है, ताकि आपकी जो पे आउट वगैरह है वो सब चीजें बिल्कुल एक्टिव हो जाए। अब एक केस तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई आपका मोनेटाइजेशन से रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, आपका पे आउट भी डिसेबल हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर पैसा निकालना ना के बराबर। दूसरी चीज एक और देखोगे, अगर आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो, बार बार अपने पे आउट्स के अंदर छेड़खानी करते हो, इसको एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे वेरीफाई डॉक्यूमेंट टू रिसीव पे आउट्स लिखा है फॉर योर सिक्योरिटी, और देखो ये अच्छा भी है,
भाई मान लो किसी का पे आउट हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, सामने वाला वेरीफाई कर नहीं पाएगा, पेमेंट निकाल ही नहीं पाएगा। तो एक अच्छी चीज भी है, इसको आप नेगेटिव मत लो कि नहीं ये क्या क्या करके दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो सामने वाला उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा और आप ही सिर्फ वेरीफाई कर पाओगे, वो पे आउट उसके काम का नहीं। अगर किसी हैकर ने इसको हैक कर लिया तो आप यहाँ पर देखोगे लिखा है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन, और यहाँ पर बोल रहा है कि वी, देखो कभी कभी, देखो ऐसा नहीं कि हमेशा, कभी कभी बोल रहा है कि वी ओकेशनली आस्क यू टू वेरीफाई सम इन्फॉर्मेशन टू कंटिन्यू रिसीव पे आउट, प्लीज वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। और जैसे आप वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, जैसे क्या, चूज हाउ यू वांट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और यहाँ बोल रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट इशू आईडी है उसको आप अपलोड करके वेरीफाई कीजिए। और यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ये जो है कि, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करोगे तो अपलोड करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास देखो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है देखो, चूज टाइप डॉक्यूमेंट टू अपलोड, लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शोइंग द रिलेशनशिप, यानी आप मान लो ऐसे, यहाँ पे आगे ना ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शोइंग द रिलेशनशिप, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका नाम है सचिन, एग्जाम्पल आपका नाम है सचिन और बैंक अकाउंट में नाम है राजकुमार। तो भाई इन दोनों के बीच में क्या समझौता है, पे आउट एडमिन सचिन है, ये राजकुमार कौन है, या पे आउट इन्फॉर्मेशन भी सचिन है और एडमिन भी सचिन है, बैंक इन्फॉर्मेशन किसी और की है, तो भाई पैसा कहां जा रहा है। तो ये सब चीजों के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये आपके पास में बिजनेस लाइसेंस है, ये आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये सब चीजें, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उसको नेक्स्ट करके इसको अपलोड करके और फाइनल इसको सबमिट कर दो। उसके बाद अगर सब कुछ करेक्ट रहा तो आपके पास में आपके लिए जो वेरिफिकेशन का मैसेज है वो पूरी प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हो कि आपके लिए पे आउट का इंफॉर्मेशन कितना जरूरी है और करेक्ट होना जरूरी है। तो इसलिए हमेशा कहता हूं कोई भी टूल मिले आपको, चाहे स्टार मिले चाहे सब्सक्रिप्शन मिले, कोई भी टूल आपको मिलता है, आप कोशिश करें अपना नाम डालना एज पर डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड के हिसाब से नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालना है, हर एक चीज डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालना, और साथ ही एड्रेस ट्राई कीजिए आधार कार्ड के हिसाब से अपलोड कीजिए, ताकि कल को फ्यूचर में कभी भी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप इजिली जो है बहुत आसानी से वेरीफाई करके इससे कंप्लीट कर पाए और आपकी पेमेंट्स रुके ना। तो नहीं तो फिर समस्या है, ये बात ध्यान रखिए, अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो पेमेंट्स भी निकल पाएंगे और फिर आगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और एक खास इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि बार बार पे आउट्स को चेंज मत करो, ऐसा नहीं कभी पीएनबी लगा दिया, कभी एसबीआई लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ। तो इन्हीं सब चीजों को फेसबुक समझता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से आपके पे आउट्स को वो डिसेबल कर देता है और वेरिफिकेशन मांग लेता है। इसको आप ऐसे कंपैरिजन करो जैसे कि कभी आप अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग जब यूज करते हो तो 3-4 बार के बाद उसको डिसेबल कर देता है और फिर वेरिफिकेशन मांग लेगा। तो ये समस्या से बचने के लिए एक बार में अपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालो, फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी इसकी रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, डायरेक्टली आप मेरे टाइम स्लॉट ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टाइम स्लॉट लेने का, और डायरेक्ट आप मेरे फेसबुक के पेज पे कॉन्टेक्ट अस का बटन है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करके आप टाइम स्लॉट वगैरह ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग इन सब चीजों से बचें और अपने पे आउट्स को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो का। चलिए।